हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। आज सीक्वेंस एंड सीरीज की लेक्चर नंबर 2 है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हम लोगों ने समझा कि सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या चीज़ होता है। साथ ही साथ सिग्मा एंड पाई नोटेशन का एक डिटेल एनालिसिस किया था और उसकी प्रॉपर्टीज और उसके ऊपर कुछ सवालों की प्रैक्टिस किया था। ठीक है जी, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो सीक्वेंस और सीरीज में कौन कौन से कॉमन सीक्वेंस है जो आपको अध्ययन करनी है। तो चलिए बातें करते हैं हम लोग, कॉमन सीक्वेंस क्या है। कॉमन सीक्वेंस फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम लोग शॉर्ट में एपी बोलेंगे। हालांकि एक क्लास 10th में हम लोग पढ़ लिए हुए होते हैं, ठीक है। फिर और जो सीक्वेंस है कॉमन वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे हम लोग शॉर्ट में जीपी कहते हैं। कुछ कुछ टीचर होते हैं जो 10th में ही जीपी पढ़ा दिए हुए होते हैं, कुछ इसका इंट्रोडक्शन, लेकिन काफ़ी टीचर 10th में इसे नहीं पढ़ाते हैं। एपी तक बच्चे 10th में पढ़ते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें और एपी में जो पढ़ने हैं वो अब पढ़ोगे, ठीक है। तो इन सभी को डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर। और थर्ड क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और नेक्स्ट हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसे हम लोग शॉर्ट में एचपी बोलेंगे भैया, ठीक है। हैंस प्रूव्ड नहीं, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलिए फोर्थ एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। फिर इसके बाद जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो इन तीनों का रिलेशन, एपी जीपी एचपी का रिलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल सीरीज, ठीक है। तो यानी ओवरऑल समझिए कि इन सभी बिंदु के संदर्भ में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन मेनली रूप से आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। बस इसे स्टार्ट करेंगे, इसमें भी 1 2 3 लेक्चर लगेंगे ही, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग शुरुआत करने वाले भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी, ठीक है। तो देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। तो चलिए आज के लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत की जा रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। क्या होता है भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आइए समझते हैं। तो नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, तो एपी, ओके। बोला ओके सर। तो बोलता क्या है कि फॉर एपी difference of conjugative terms will always be constant and this constant term is called
कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एपी में क्या है कि लगातार टर्मों का डिफरेंस जो होगा वो बराबर होगी। ठीक है, और वो कांस्टेंट डिफरेंस इस एपी का क्या कहलाएगा, तो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। फर्स्ट जैसे हमने लिखा 2 5 8 11 डॉट डॉट, दिस इज एपी। ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो कैसे, वो ध्यान से समझिएगा। इसे आप लोग क्या बोलेंगे सर, T1, दिस इज फर्स्ट टर्म। ये क्या है T2, ये क्या है T3, ये क्या है T4। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं मेरे दोस्त कि T2 माइनस T1 क्या आएगा, तो 5 माइनस 2 क्या आया 3। फिर मैं पूछूं आपसे कि T3 माइनस T2 क्या होगा, तो 8 माइनस 5, इट इज ऑल्सो 3। T4 माइनस T3 क्या होगा, 11 में से 8 को घटाओगे तो ए भी 3 है कि नहीं। तो यहाँ पे कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, दैट इज कांस्टेंट, यानी 3 3 चल रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, सी डी, जिसे शॉर्ट में आप डी लिखेंगे। ए भी डी के बराबर है, ए भी डी के बराबर है। ठीक है, तो जब ऐसा हो कि यहाँ पे कोई नंबर जुट कर आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जैसे हम कहें कि इसमें 3 जुटा तो 5 आया, 5 में फिर 3 जुटा 8 आया, फिर 8 में 3 जुटा 11 आया, है कि नहीं। यानी सेम नंबर जुट कर या घट कर सीरीज चलता चला जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और ए क्या हुआ, फर्स्ट टर्म, और इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अगला में से पिछला टर्म को घटाएंगे। ठीक है, T2 माइनस T1 या तो T3 माइनस T2, दिस इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, बोला और एग्जाम्पल है सर, बोला ढेरों एग्जाम्पल है। जैसे सेकेंड, आप बताइएगा 10 5 0 माइनस 5, क्या यह एपी है, चेक करा जाए क्या यह एपी है, तो आंसर इज यस। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, T2 माइनस T1 करिए तो -5, फिर T3 माइनस T2 करिए तो -5, फिर इसमें से इसको घटाइए तो -5, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, तो सर यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो -5 है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, तो ए क्या है 10 है कि नहीं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एपी है या नहीं, है कि नहीं। बोला हाँ सर। चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसे कुछ और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसमें, क्या देख सकते हैं, थर्ड, आप बताइए क्या यह एपी है, बोला जाए तो ये भी एपी है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है कि नहीं। क्या है कॉमन डिफरेंस, 0 है। ठीक है, इसीलिए सभी टर्म इसका क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि सर कॉमन डिफरेंस इसका 3 था, यानी पॉजिटिव है। तो जो एपी है वो इंक्रीज करता चला जा रहा है, यानी हर एक टर्म बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है डी, दैट इज कांस्टेंट डिफरेंस, वो निगेटिव है। तो इसका जो टर्म है डिक्रीज करता चला जा रहा है कि नहीं। टर्म का वैल्यू जो है वो डिक्रीज करता चला जा रहा है। और यहाँ पे जो है ना सर कांस्टेंट डिफरेंस 0 है, तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट एपी, यानी कि सभी टर्म सेम है, 3 3 3। तो एज अ नोट इसे हम लोग लिख सकते हैं। नोट नंबर 1, if d इज पॉजिटिव, d मतलब कांस्टेंट डिफरेंस। ठीक है, if d इज पॉजिटिव देन AP इज इंक्रीजिंग। ठीक है जी। सेकेंड,
if d is negative then AP is decreasing. Third, if d is equal to 0 then AP is constant AP. ठीक है, यानी सेम, सभी टर्म क्या होंगे, सेम होंगे जब d इक्वल्स टू 0 होगा तब. फोर्थ नंबर, जनरल AP can be given as कुछ इस तरीके से a plus d, a plus 2d, a plus 3d डॉट 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 डॉट. ए क्या है, AP लिखा गया है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है, देख लीजिए, इसमें से इसको घटाइए तो क्या आएगा D, इसमें से इसको घटाइए तो क्या आएगा D, इसमें से इसको घटाइए तो क्या आएगा D, यानी कॉमन डिफरेंस D है और फर्स्ट टर्म क्या है, A है. ध्यान से समझिएगा, इसे क्या हम लोग बोलेंगे T1, इसे क्या बोलेंगे T2, इसे क्या बोलेंगे T3, इसे क्या बोलेंगे T4. ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि Tn क्या होगा तो क्या बोलोगे, यहां पे T2 क्या है, A प्लस डी, T3 क्या है, A प्लस 2D. ठीक है, ये तो सभी में है, लेकिन D के साथ क्या संबंध है सर, यहां टर्म 3 लिख रहे हैं तो यहाँ पे 2 इंटू डी आ रहा है, यहाँ T4 लिख रहे हैं तो A प्लस 3D आ रहा है. तो अगर हम लोग T10 लिखते हैं तो A प्लस 9D आता. तो उसी तरीके से Tn लिख रहे हैं तो क्या आएगा, A प्लस इससे एक कम तो n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, चलिए, यानी कि किसी भी टर्म को लिखना हो, T20 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी. T40 लिखना हो तो A प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पे एक कम होगा जो D का कॉफिशिएंट है. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, Tn का एक फॉर्मूला देखा. वो क्या है फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, nth टर्म, या तो आप बोलिएगा जनरल टर्म, जनरल टर्म, या तो इसे बोलते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म. ठीक है, ये तीन तीन नाम है इसका. ए क्या है भैया, तो एज फर्स्ट टर्म यानी T1 इज इक्वल टू A, दिस इज फर्स्ट टर्म. एंड n क्या है, तो n जो है वो मेरा नंबर ऑफ टर्म्स, n को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स. तो आप यहां पे समझ रहे होंगे कि Tn इज इक्वल टू लिखा गया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला है आपके सामने, एक रेडीमेड फॉर्मूला जनरल टर्म लिखने के लिए. ठीक है, उसमें A क्या है मेरा दोस्त, तो फर्स्ट टर्म है. D क्या है, तो कॉमन डिफरेंस है. n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है. ठीक है, तो इसे हम लोग समझ गया. और इसे अब लिख लीजिए आप. जैसे मैं आपसे पूछ दूं, क्या पूछ दूं, चलिए यहीं पे एज सवाल एक आप बना सकते हो.
क्वेश्चन फॉर AP 5, 8, 11 डॉट डॉट फाइंड T10, यानी कि 10th टर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आपके सामने है सर। Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T10 चाहिए, क्या लिखेंगे? a प्लस, तो फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस n माइनस 1, यानी कि 10 माइनस 1 9 और इंटू डी। डी कितना है? 8 माइनस 5 करेंगे तो 3। 5 प्लस 27 क्या आ जाएगा? 32। ये रहा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग जनरल टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नोट नंबर 5 की तरफ। क्या है भैया नोट 5? बोलता क्या है कि इफ ABC are in AP, then 2B is equal to A plus C and vice versa। ठीक है, मतलब कि 2B इज इक्वल टू A प्लस सी है, तो ए भी सही है कि ABC आर इन AP होगा। इज इट क्लियर? बोला क्लियर है सर, लेकिन ये कैसे हुआ आइए समझते हैं। ABC, ए कहाँ है? AP में। AP में इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। दिस इज T1, दिस इज T2 और दिस इज T3। ठीक है, तो T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2 का, क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस हैं, है कि नहीं? तो ये क्या आ जाएगा? B माइनस ए बराबर ए क्या आ जाएगा? C माइनस बी। इस माइनस बी को उधर लेके चले जाओ तो क्या आ जाएगा? B प्लस बी 2B, और इसे इधर भेज देंगे तो A प्लस C। देख लो यही रिजल्ट है ना? बोला हाँ सर। इसे ध्यान रखिएगा कि अगर 3 नंबर ABC AP में है तो मिडिल वाले का डबल आजू बाजू के सम के बराबर होगा। ठीक है, क्या है? मिडिल वाले का डबल आजू बाजू के सम के बराबर होगा। बोला हाँ सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज नोट नंबर 6 की तरफ। नोट 6। अभी आपने क्या देखा? जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी गुड। इसे गौर से देखिए, अगर मैं इसे ओपन करूं तो आपको क्या दिखाई देगा कि A प्लस n इंटू डी माइनस डी। ठीक है जी, n इंटू डी प्लस ए माइनस डी। ए क्या? फर्स्ट टर्म, डी क्या? कॉमन डिफरेंस। दोनों घट कर क्या आ जाएगा? कोई अनदर कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा गया है? लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n। यानी nth टर्म जो होगा वो क्या होगा? लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n का लीनियर एक्सप्रेशन होगा कुछ इस तरीके के, n इंटू डी प्लस के टाइप की चीज। ठीक है, मतलब क्या समझे कि nth टर्म will always be
linear expression of n and vice versa। अगर लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n है तो ये AP में होगा, ठीक है। एंड जो यहाँ पे n का कॉफिशिएंट है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस, दैट इज d। एंड कॉफिशिएंट ऑफ n is called common difference। क्या समझे, जो n का कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। अभी आपने क्या समझा मेरे दोस्त कि a जो होगा ना Tn दैट इज nth टर्म, वो हमेशा क्या होगा सर, n में लिनियर होगा, a इंटू एन प्लस बी, कुछ इस टाइप के चीजें। और जो यहाँ पे n का कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसे हम लोग d भी लिखते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और उल्टा भी समझिए कि अगर आपको दिखाई दे कि लिनियर एक्सप्रेशन n में लिखी गई है तो वह कहाँ होगा, AP में होगा, ठीक है। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो इस तरीके से आप तुरंत जनरल टर्म लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने एक AP दूं, जैसे 2, 7, 12 डॉट डॉट, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं यहाँ पे मेरे दोस्त कि इसका Tn क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, तो हम लोग तुरंत कैसे लिखेंगे, आइए। तो आपको पता है ना कि nth टर्म क्या होगा, n में लिनियर होगा, और n का जो कॉफिशिएंट होगा यानी इस टाइप का होगा, n प्लस b टाइप का। तो n का जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा सर, एक कॉमन डिफरेंस होगा, है कि नहीं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 5 है, तो 5 इंटू n लिख दिया, फिर प्लस में कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होगा वो आप ऐसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, तो यानी n के जगह पे 1 रखने पे 2 आना चाहिए। तो n बराबर 1 पटका, तो T1 बराबर 5 इंटू 1 यानी 5। तो अब इसमें क्या जोड़ाया घटाया जाए कि 2 आ जाए, तो अब इसी बात है -3, तो 5 - 3 2 आ जाएगा। तो दिस इज द जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ दिस AP, ठीक है। बोला ठीक है सर। ऐसे और एग्जांपल ले लीजिए आप, टेन 6 2 डॉट डॉट, इसका बताइए आप nth टर्म क्या आएगा। इसका कॉमन डिफरेंस कितना, -4, तो -4 इंटू n होगा, क्योंकि n का कॉफिशिएंट कॉमन डिफरेंस होता है। फिर अब यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में कौन सा उपस्थित होगा, तो चेक करिए, n का वैल्यू 1 पटक के, तो 1 पटक दिया यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा -4, तो -4 में क्या ऐड किया जाए कि 10 आ जाए, तो +14, ठीक है। तो दिस इज nth टर्म ऑफ दिस AP। थर्ड, इसका बताइए क्या होगा, तो Tn इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, कितना भैया कॉमन डिफरेंस, तो 3, तो 3 इंटू n, फिर प्लस में क्या करना होगा, तो सर T1 क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 3, तो -2 करना होगा। दिस इज nth टर्म ऑफ दिस AP। इस तरीके से आप जनरल टर्म को आप शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ, हाँ या ना, बोला हाँ सर। तो आपने क्या क्या देख लिया अभी तक, तो सर हम लोगों ने nth टर्म का फॉर्मूला देखा, फिर इसे जब सिंप्लीफाई किया तो पता चला कि ये n में लिनियर है, यानी कि लास्ट टर्म हमेशा n में लिनियर होगा, ठीक है। और n में लिनियर
एक्सप्रेशन दिखा तो इसका मतलब कि ये कहाँ है, एपी में है। और एन का कॉफिशिएंट क्या है, तो सर एन का जो कॉफिशिएंट है वो कॉमन डिफरेंस है, दैट इज डी। ठीक है, फिर अगर 3 नंबर ए बी सी एपी में है तो इसका क्या रिजल्ट याद रखना है कि मिडिल का डबल आजू बाजू के सम के बराबर होगा, यानी 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होंगे। फिर हमने क्या देखा कि अगर डी पॉजिटिव होगा तो एपी इंक्रीजिंग होगा, यानी बढ़ते चले जाएगा। फिर डी निगेटिव होगा तो एपी डिक्रीजिंग होगा, डी इक्वल्स टू 0 होगा तो एपी कांस्टेंट होगा। ठीक है, और जनरल एपी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन। और यहां पे आपने एपी का डिफिनेशन देखा। चलिए अब इन सभी के ऊपर हम लोग कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ए रहा पहला सवाल, बिल्कुल सिंपल सवाल, आप इस टाइप के सवाल 10th में कर रखे होंगे। क्या बोला जा रहा है कि फाइंड 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, क्या निकालना है, T10। आपको अभी भी पढ़ाया गया Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है भैया, तो ए है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ ए बताइए फर्स्ट टर्म क्या है, तो सर 15 है। डी क्या है, तो घटा लीजिए T2 माइनस T1, 10 माइनस 15 माइनस 5 आ गया। तो यहाँ पटक दिया जाए तो ए का वैल्यू 15 प्लस एन माइनस 1, दैट इज एन का वैल्यू कितना है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 5, तो क्या आ गया 15 माइनस 9 इंटू, यानी 9 इंटू माइनस 5 क्या जाएगा माइनस 45। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, माइनस 30। ये रहा आंसर। ठीक है, इसे लिख लिया जाए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज सेकंड नंबर सवाल। क्या बोला जा रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी दिस, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये आपको बताना है। चलिए फिर से वही कहानी। अब इसमें आपको क्या दे दिया है कि सर लास्ट टर्म आपको पता है कहाँ तक गया है, मान लीजिए कि Tn है, यानी कि यहाँ T1 T2 T3 सो ऑन यहाँ तक आया है, तो इसका मान लिया कि nth टर्म पे आया है ये चीज। ठीक है, तो Tn बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन फट के हाथ में आ जाएगा। और ये कितना दे रखा है 399, और a का वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरा दोस्त 4। ठीक है, चलिए इस 3 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 396 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा एन माइनस 1 बराबर 396 अपॉन 4, तो एन इज इक्वल टू 396 अपॉन 4 प्लस 1, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 396 प्लस 4 अपॉन 4, यानी 400 अपॉन 4, तो एन इज इक्वल टू 100, यानी इतने टर्म है, कितने तो 100। ठीक है, चलिए लिख लिया जाए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि 6 एंड 11th टर्म आर 17 एंड 32, देन फाइंड 20 टर्म। ठीक है, यानी 20 टर्म क्या है वो निकालना है। एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे सोल्व करिए। फिलहाल इसे हम सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है T6, क्या है मेरा दोस्त 17, फिर T11 ये क्या है 32, फिर निकालना क्या है सर T20। मान लिया कि इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है, तो T6 क्या हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 5d।
और ये आपको पता है कितना 17, तो a प्लस 5d बराबर 17, इसे 1 बोला। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस 10d बराबर 32, ठीक है। ए सेकेंड, इन दोनों की मदद से ए और डी का वैल्यू निकाल लिया। फिर वहाँ से आसानी से हम लोग T20 निकाल लेंगे। आइए क्या करते हैं, तो 2 - 1 कर दिया जाए, ए कट जाएगा, डी का वैल्यू फट के हाथ में, 2 - 1 किया, ए से ए चला गया, 10d में से 5d जाएगा तो 5d इज इक्वल टू 32 में से 17 जाएगा, क्या बचेगा 15। d इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे दोस्त, 3 आ गया, ठीक है। अब d का वैल्यू 3 पटक दीजिए किसी एक इक्वेशन में, वहां से a का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पे पटक दिया जाए d का वैल्यू 3 फ्रॉम 1, तो क्या जाएगा, a प्लस 5 इंटू 3 बराबर 17, तो a इज इक्वल टू 2। a और d का वैल्यू निकाल लिया, तो T20 आसानी से निकाल लेंगे, क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, a का वैल्यू 2 प्लस 19 इंटू 3, d का वैल्यू 3, 2 प्लस 57, ये आ गया 60 कहाँ से 59, ठीक है। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की, ठीक है। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या, इफ pth term of an AP is Q and qth term is P, then find P plus qth term, ठीक है। क्या दे रखा है कि किसी AP का जो pth टर्म है दैट इज TPOQ है, और qth टर्म जो है वो P है, और आपको बताना क्या है, P प्लस qth टर्म, ठीक है। तो फिर से वही कहानी है, इसी जैसा सवाल है कि 2 टर्म दे रखा है और किसी तीसरे टर्म के बारे में पूछा गया है, तो यहां से a और d निकाल लेंगे, और फिर इसे हम लोग आसानी से a और d का वैल्यू पटक के निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो एक बार तो आप कोशिश जरूर करिए इसे सॉल्व करने की, सेम प्रोसेस पे है। यहां भी मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म क्या है, a है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो d है, तो आप TP क्या लिखेंगे, a प्लस n-1 दैट इज P-1 इंटू डी बराबर Q, ठीक है। इसे 1 कह दिया, और यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस Q-1 इंटू डी बराबर P, इसे सेकेंड कह दिया, ठीक है। अब 2 - 1 कर दीजिए, d निकल जाएगा, या 1 - 2 कर दीजिए, जैसी आपकी इच्छा। 2 - 1 किया, तो 2 - 1 किया तो 1 - 2, जैसी आपकी इच्छा है वैसा करो। चलो लो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 1 - 2 किया जाए सर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या है, a प्लस P-1 इंटू डी इज इक्वल टू Q, यहाँ क्या है, a प्लस Q-1 इंटू डी बराबर P। अब घटा दिया तो a माइनस हो जाएगा और a माइनस हो जाएगा, a माइनस से कट जाएगा दोनों, बचेगा क्या, यहाँ पे d कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या P-1 और इसमें माइनस टकराएगा तो -Q, और माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू Q P, ठीक है यहाँ तक। और ये -1 से +1 चला गया, तो यहाँ क्या रहा, d इंटू P - Q बराबर, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो P - Q। खुशखबरी क्या है, दोनों उड़ जाएंगे, तो बचा क्या,
डी बराबर -1। तो डी का वैल्यू निकाल लिया हम लोग -1। अब डी का वैल्यू किसी एक में पटक कर आप ए का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए, तो फ्रॉम 1 से मैं बात करूं, अगर फ्रॉम 1 तो क्या है, ए प्लस पी -1 इंटू डी, डी की जगह पे -1 पटक दिया, इज इक्वल टू क्यू। तो क्या आ गया, ए इज इक्वल टू, इसे इधर भेज देंगे, तो p -1 और प्लस q, ठीक है। इधर गया, ये माइनस में है ना, तो पूरा ओवरऑल प्लस में चला गया, तो a का वैल्यू आ गया, क्या गया a का वैल्यू, p प्लस क्यू -1। a और d हम लोगों ने निकाल लिया। अब आसानी से इसका वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगा, a प्लस n -1 इंटू डी, n की जगह पे क्या है, p प्लस क्यू -1 इंटू डी, ठीक है। a का वैल्यू पटका जाए, a का वैल्यू p प्लस क्यू -1, फिर प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है, -1। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि ये सेम चीज़ें में से ये पूरा घटेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या सर, 0। तो 0 इज करेक्ट आंसर। अगर 0 किसी बच्चे का आंसर आया तो आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए, जिनसे नहीं सोल्व हुआ तो एक बार जरूर इसे लिखेंगे। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि जेईई मेंस 2019 में पूछ रखा है। तो एक बार तो आप जरूर इसे कोशिश करें, वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा, बिल्कुल बहु वाला सवाल है। बोला क्या जा रहा है इसमें, if 19th term of a non-zero AP is 0, then its 49th term is to 29th term, यानी इन दोनों का रेशियो पूछा है, ठीक है। दे क्या रखा है कि 19th टर्म जो है वो 0 है, तो आपको बताना क्या है कि T49 अपॉन T29 इसका रेशियो, ठीक है। मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो फॉर्मूले से इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस n -1 इंटू डी, तो 49 -1 48d अपॉन ए क्या जाएगा, a प्लस 28d, ठीक है। यहां से देखिए a प्लस 18d इज इक्वल टू 0, यानी a बराबर क्या आ गया, -18d, ठीक है। a का वैल्यू पटक दीजिए, पूरा माहौल d में हो जाएगा, तो -18d प्लस 48d अपॉन -18d प्लस 28d क्या आ गया सर, 30d अपॉन 10d, d से d चला गया और 10 से 30 को 3 बार में उड़ा दोगे, यानी 3/1, जिसे हम लोग क्या लिखेंगे, 3:1। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि जेईई मेंस 2021 में पूछ रखा है। क्या बोला जा रहा है भैया, इफ log 2 to the base 3 comma log 2 का पावर x minus 5 to the base 3 comma log 2 का पावर x minus 7/2 base 3 are in arithmetic progression, then the value of x is equal to, यानी ये 3 नंबर दे रखा है। जैसे इसे मैं अगर a बोल दूं, इसे b कह दूं, तो इसे c कह दूं, तो यानी a b c are in AP, then the value of x, x का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर 3 नंबर ए बी सी एपी में है तो कंडीशन क्या होता है, अगर ए बी सी एपी में है तो कंडीशन क्या होता है, 2b बराबर
ए प्लस सी, अभी भी पढ़ा है आपने, बोला हाँ सर। तो क्या लिखेंगे, मिडिल का डबल आजू बाजू के सम के बराबर होगा। तो मिडिल में कौन है, तो 2 इंटू लॉग 2 का पावर x माइनस 5 टू द बेस 3 बराबर, यहाँ क्या है, लॉग 2 टू द बेस 3 प्लस लॉग 2 का पावर x माइनस 7/2 टू द बेस 3। ठीक है, चलिए आपने लॉग में फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अगर m इंटू लॉग a टू द बेस b है तो ये जो मल्टीप्लाई में है वो आर्गुमेंट के पावर चला जाएगा, यानी a का पावर m टू द बेस b, है कि नहीं, बोला हाँ सर। तो इसे इस फॉर्मूले से क्या लिखेंगे, ये 2 चला जाएगा यहाँ पावर में, तो क्या लिखेंगे, लॉग 3 और 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बेस सेम है तो आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कि लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a बराबर लॉग m इंटू n टू द बेस a, यानी बेस सेम है आर्गुमेंट डिफरेंट है तो आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेस सेम है आर्गुमेंट डिफरेंट है तो क्या होगा, आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू लॉग नहीं 2 इंटू 2 का पावर x माइनस 7/2। ठीक है, और बेस सेम है तो आर्गुमेंट इक्वल हो जाएंगे। आइए क्या करते हैं यहाँ पे कि सर 2 का पावर x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर x माइनस 7/2। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे 2 का पावर x को आप कुछ मान लो, जैसे मान लिया t, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप यहाँ चलाइए, तो t माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू टी माइनस 7/2। तो क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 बराबर 2t माइनस 7। इन सभी को उधर लेकर गया तो क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज किया तो क्या आ गया, t माइनस 8 इंटू टी माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का 2 वैल्यू, t इज इक्वल टू 8 और t इज इक्वल टू 4। t हम लोग माने किसे हैं, तो 2 के पावर x को, यानी t जो आया ना सर इसे हम लोग 2 का पावर x माने हैं और t का 2 वैल्यू आया 8 और 4। तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 और 4 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2, यानी x क्या हो जाएगा, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 3 आ जाएगा और इसके साथ 2 आ जाएगा। क्या ये दोनों वैल्यूज होंगे आंसर, तो एक बार चेक करना होगा ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके। जैसे x बराबर 2 पटका तो 2 का पावर 2 4, 4 माइनस 5 माइनस 1 आ गया, यानी आर्गुमेंट में निगेटिव हुआ, तो दिस लॉग इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 2, सो 2 इज रिजेक्टेड। 3 डालकर देखेगो तो तीनों लॉग डिफाइन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इज फाइनल आंसर, x बराबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल सेम सवाल, डिट्टो 6 नंबर सवाल की तरह, और जेईई मेंस 2020 में पूछ रखा है। तो एक बार जरूर आप इसे सॉल्व करने की प्रयास करिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए फिलहाल हम फिर से शुरू हो जाते हैं। क्या है कि ये फिर से 3 टर्म जो है, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी फॉर सम अल्फा देन 6th टर्म ऑफ दिस एपी, इसका 6ठा टर्म पूछा है।
ठीक है जी। चलिए तो T6 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, A प्लस 5D लिखेंगे, यानी A और D चाहिए हमें। ठीक है, क्या चाहिए, A और D चाहिए। चलिए, लेकिन 3 टर्म दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, 3 टर्म कि AP में है, तो क्या होता है, मिडिल का डबल आजू बाजू के सम के बराबर होता है। तो वहां से हम लोग अल्फा निकालने की प्रयास करेंगे, तो उससे क्या निकल जाएगा, तीनों टर्म निकल जाएंगे। तीनों टर्म निकल जाएंगे तो फिर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे और फर्स्ट टर्म ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ये क्या है, 3 का पावर 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 3 का पावर 4 माइनस 2 साइन 2 अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, बोला नहीं सर। एक क्या हो जाएगा 28, इसे क्या लिखेंगे, 3 का पावर 2 साइन 2 अल्फा अपॉन 3 लिख दिया, यानी 3 का पावर 1, तो बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ऐसे लिखा गया, तो इसे हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसे क्या लिखोगे, 3 का पावर 4 अपॉन 3 का पावर 2 साइन 2 अल्फा। अब यहाँ पे क्या करिए ना कि 3 का पावर 2 साइन 2 अल्फा को कुछ मान लेते हैं, जैसे टी ही मान लिया, तो लेट 3 का पावर 2 साइन 2 अल्फा बराबर टी कह दिया, तो माहौल क्या हो जाएगा सर, 28 इज इक्वल टू टी अपॉन 3 प्लस 3 का पावर 4 को क्या लिखेंगे, 81 अपॉन, और ए क्या है, टी। ठीक है, चलिए तो यहां से एलसीएम ले लिया जाए, क्या आएगा एलसीएम, 3t, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा टी स्क्वायर, फिर प्लस टी से टी चला गया, 81 इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 28 इंटू 3 84 टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 81 इंटू 3। इन सभी को इधर बुला लो, बुलाया इधर, लिख दिया इधर। ठीक है, ये माइनस में आएगा, ध्यान रखना, इधर आया तो माइनस 84 टी और ये प्लस 81 इंटू 3 इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा गया और इन्हीं दोनों का यहाँ पे सम लिखा गया, तो इसे ऐसे फैक्टराइज कर दिया, तो यहाँ से t का 2 वैल्यू, t इज इक्वल टू 84 और t इज इक्वल टू 3। t हम लोग माने किसे हैं, तो 3 का पावर 2 साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू टी, और आया क्या 84 और 3, 84 को क्या लिखेंगे, 3 का पावर 4 और 3 को 3 का पावर 1, तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, तो 2 इंटू साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 4 और एक 1 होगा, तो साइन 2 अल्फा क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, साइन 2 अल्फा बराबर 2 और 1/2, तो साइन 2 अल्फा 2 नहीं होगा क्योंकि इसका रेंज -1 से 1 तक ही होता है, तो साइन 2 अल्फा का एक वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है, क्या आ गया 1/2। चलिए, तो इस तरीके से साइन 2 अल्फा का वैल्यू रखकर आप इन्हें निकाल सकते हैं। तो साइन 2 अल्फा का वैल्यू 1/2 रख दिया, तो 2 से 2 चला गया, तो 1 1 माइनस 1, 3 का पावर 0 दैट इज 1। तो पहला टर्म पता चल गया कि ये 1 हो गया, और ये क्या है 14, और ये 3 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 चला गया, यानी 4 माइनस 1, तो 3 का पावर 1 3। ओ भाई 3 का पावर 4 माइनस 1, 3 का पावर 3 क्या जाएगा 27 ना, बोला हाँ सर। तो ये जो फर्स्ट 3 टर्म है वो क्या क्या आ गए 1 14
और 27, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल गया कि सर फर्स्ट टर्म दैट इज ए निकल गया 1, डी क्या निकल गया, तो 14 माइनस 1 13, या तो 27 माइनस 14 क्या जाएगा 13, 27 में से 14 जाएगा तो 13। तो आपने ए निकाल लिया और डी निकाल लिया। इस तरीके से आप अब T6 निकाल सकते हो। 6 टर्म क्या होगा, ए प्लस 5D, ए का वैल्यू 1 प्लस 5 इंटू डी, तो 5 इंटू 13 क्या आ गया 66। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलो चीजें समझ में आई, हाँ या ना, बोलो बोला हाँ सर, वेरी गुड। चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि जेईई मेंस 2020 में पूछ रखा है। और इस टाइप के सवाल अक्सर पूछते रहता है जेईई मेंस और जेईई एडवांस में। तो आइए एक सवाल समझते हैं, देन इसके बाद आगे के सवाल आप खुद बनाइएगा। क्या बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द 2 एपीज दिस, ठीक है, यानी इन दोनों एपीज में कितने टर्म हैं जो कॉमन है। क्या है यहाँ पे एपी लिखा हुआ 3 7 11 डॉट डॉट 4 0 7, ए क्या लिखा है 2 9 16 डॉट डॉट 7 0 9, ठीक है। यानी इसमें कॉमन टर्म बतानी है आपको कि कितने कॉमन टर्म है। सबसे पहले तो आप देखिए कि पहला कॉमन टर्म कोई दिखाई दे रहा है क्या। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, तो सर 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है, ठीक है। यानी 3 में 4 जुटा तो 7, 7 में 4 जुटा तो 11। अगला टर्म क्या होगा, तो 4 जोड़िए तो 15 आ जाएगा। फिर क्या आएगा 19 आएगा। फिर क्या आएगा 23 आएगा। फिर क्या आएगा 27 आएगा। फिर क्या आएगा 31 आएगा। फिर क्या आएगा 4 जोड़ेंगे तो 35। फिर 4 जोड़ेंगे तो 39। फिर 4 जोड़ेंगे तो 43। फिर 47। फिर 51। इस तरीके से चलते चले जाएंगे 407 तक, ठीक है। बोला ठीक है सर। फिर इसी में क्या होगा मेरा दोस्त, क्या 2 9 16, इसे बढ़ाइए। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 7 है, तो 16 में 7 जोड़ो तो क्या आ जाएगा 23, ठीक है। फिर 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 30। फिर 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 37। फिर 7 जोड़ो तो क्या जाएगा 44। फिर क्या आएगा 51, ठीक है। इस तरीके से चलते चले जाएगा, कहाँ तक जाएगा, तो 70, इससे आगे ही जाएगा, यानी कि ये 407 है, तो आगे कहाँ है 709, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए कि कॉमन टर्म क्या क्या है। पहला कॉमन टर्म कहाँ मिला आपको, तो सर A23, A23, ठीक है। तो पहला 23। दूसरा कॉमन टर्म क्या मिला, इसमें 51 और यहाँ 51, ठीक है। अगला क्या मिलेगा, तो ए भी जो कॉमन टर्म भी होगा वो सभी एपी में होंगे। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है सर 28, यानी 28 बढ़ा। फिर आगे 28 बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा 79। तो इस तरीके से कॉमन टर्म मिलेगा। अब लास्ट में कॉमन टर्म या तो ये होगा, है कि नहीं, ये जा रहा है 709 तक और ये 407 पे ही एंड हो गया, तो दोनों में कॉमन होने की संभावना क्या है कि 709 कॉमन हो जाए, नहीं 407 कॉमन हो जाए, या तो इससे
पहले वाला टर्म कॉमन हो जाए, है कि नहीं। 407 अगर इस एपी में हुआ तो कॉमन हो जाएगा, नहीं तो इससे पहले जो कॉमन हो रहा होगा वो टर्म कॉमन होगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि सबसे पहला जो यहाँ पे कॉमन टर्म वाला, सभी कॉमन टर्म को लिखेंगे तो वो भी एपी में होगा, जिसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो इन दोनों एपी का पहला कॉमन टर्म। ठीक है, तो पहला कॉमन टर्म हम लोगों ने लिख लिया। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 28। वो कैसे आया वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, से AP1 का दैट इज D1 तो सर 4 है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 7 है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, यानी कि 7 4 का एलसीएम क्या जाएगा 28। तो ए रहा इसका कॉमन डिफरेंस, जो इन दोनों का कॉमन करने पे एपी बन रहा है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो एपी दिए गए हैं तो उनका नंबर ऑफ कॉमन टर्म पूछे तो सबसे पहले पहला कॉमन टर्म आप लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया 23। फिर अगला क्या होगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। तो जो कॉमन टर्म वाले एपी बनेंगे उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो इन दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम दैट इज 28। तब 28 जोड़ते चले जाओ। ठीक है, अब यहां पे इसका लास्ट जो टर्म होगा दैट इज TN, वो क्या होगा, ये चैलेंजेबल है। तो लास्ट टर्म क्या होगा 407 हो सकता है कि नहीं, या तो इससे छोटा हो सकता है। क्या होगा लेस देन और इक्वल टू 407। अगर 407 इसमें आया तो कॉमन हो जाएगा, नहीं तो इससे छोटका वाला होगा। ठीक है, तो हमें पूछा क्या कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म, कि कितने कॉमन टर्म है काउंट करके बताओ। ऐसे 1 2 3, यहां तक 3 दिखाई दिए, तो यहां तक जाते जाते कितने नंबर ऑफ टर्म कॉमन होंगे। तो हमने बोला कि 407 कॉमन है या तो इससे छोटका है। ठीक है, तो लास्ट जो टर्म है TN वो क्या है लेस देन और इक्वल टू 407। तो यहां से हम लोग अब n निकालने की प्रयास करेंगे। तो इस AP का पहला टर्म क्या है भैया 23, फिर प्लस n-1 इंटू D क्या है तो 28 इज लेस देन और इक्वल टू 407, ऐसा लिख दिया। आइए तो n-1 इंटू 28 इज लेस देन क्या है 407 माइनस 23। अब इसमें से इसको घटाओ तो क्या जाएगा n-1 इज लेस देन 483 और ये अपॉन 28 यहाँ चला आया। ठीक है, चलिए n इज लेस देन और इक्वल टू 384 अपॉन 28 और ये +1, तो ये क्या जाएगा 384 प्लस 28 अपॉन 28। ठीक है, तो क्या गया n इज लेस देन और इक्वल्स टू 8 4 12 8 2 10 11 और 3 1 4 अपॉन 28। इसे काटा जाए, 4 से काटोगे तो क्या आएगा 1, फिर 0 4 3 12 और ये 7 बार में उड़ जाएगा। अब 7 से 103 को उड़ा क्या जाएगा 1 और ये 7 चौक 28 और ये 5। ठीक है, पॉइंट बैठाया 0, फिर 7 7 49 यानी 14.7 के लगभग। तो क्या आ गया 14.7, मतलब कि 14.7 के बराबर या तो छोटा, यानी जो 407 है ना वो इसमें नहीं मिलेगा। बोला 14.7 की तरफ जा रहा है कि नहीं 407। और टर्म n क्या है टर्म, तो टर्म हम लोग पॉइंट में नहीं गिनते हैं, ये नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, ना कि आप बताएंगे कि जो टर्म की संख्या है वो 14.7 नहीं। अगर ऐसा आ गया यानी कि n इज इक्वल टू, अगर इक्वलिटी होल्ड करे 14.7 तो इसका मतलब क्या है
कि ये जो 407 था वो 14.7 की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब कि 407 जो है वो इसमें नहीं है, कॉमन वाले में। कॉमन वाले जो एपी बनाए यानी कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब इससे छोटा जो इंटीजर होगा वो कॉमन होगा। तो क्या होगा इससे छोटा 14.7 से? तो सर 14, यानी 14th टर्म जो होंगे वो कॉमन होगा। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ गए हैं जो कि कॉमन होगा? तो 14। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इज इक्वल टू 14। तो इस तरीके के सवाल में यही अप्रोच आपको अपनाना है। क्या करना है फिर से समझिए। पहले इन दोनों एपी को लिखिए और पहला कॉमन टर्म ढूंढने का प्रयास करिए। तो पहला कॉमन टर्म ढूंढा गया, 23 लिख दिया। फिर यहाँ पे जो एपी बनेगा कॉमन टर्म वाले, तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो इन दोनों के डिफरेंस का, कॉमन डिफरेंस का एलसीएम ले लिया तो 28 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से पहला टर्म पता चल गया 23 और इसका डी पता चल गया, दैट इज डी सी लिख देता हूं कि कॉमन टर्म वाले, ये 28। अब लास्ट जो कॉमन टर्म होगा वो कौन होगा? तो ये जो इंड हो रहा है दोनों ना, उसमें छोटका कौन है देख लेना। तो ये 407, तो यही कॉमन हो सकता है या तो इससे छोटा। तो इसमें एक कंडीशन लगा देनी है कि टी एन लेस देन और इक्वल्स टू जो छोटा होगा दोनों में, और वहां से एन का वैल्यू निकालेंगे। अगर डायरेक्ट यहाँ पे इंटीजर आ जाता तो वही होता, नहीं तो फिर इससे जस्ट छोटका इंटीजर ले लेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे इसे। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि जेईई मेंस 2024 में पूछ रखा है। तो एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। ठीक है, आइए समझते हैं। क्या बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन प्रोग्रेशन, दो एपी दे रखा है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पूछा, बिल्कुल पिछले सवाल की जैसा। क्या करेंगे? पहले इन दोनों एपी को लिखते हैं 4, 9, 14, 19। ठीक है, चलिए डॉट डॉट अप टू 25 टर्म, दैट इज T5 तक गया है। और ये क्या लिखा है? 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट, ये भी क्या है? अप टू 37th टर्म है। ठीक है, ए लिख दिया। यहां पे मेरे दोस्त फर्स्ट टर्म इसका क्या है? सिर्फ 4 है। डी क्या है? तो 5 है। ठीक है, A1 D1 कर देता हूं। यहां पे A2 क्या है? दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, तो 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? तो ए भी 3 है। तो इस तरीके से इसका T25 लिख सकते हैं, A प्लस यानी 4 प्लस, या तो आप डायरेक्ट लिखिए जैसे आप लिखते हैं, या तो लिखो जी 4 प्लस n-1, तो 24 इंटू डी, डी का वैल्यू 5, तो क्या आ गया 124। इसका क्या आ जाएगा? A प्लस यानी 3 प्लस n-1, 36 इंटू डी 3, ये क्या आ गया 111। ठीक है, समझ गए? यानी कि सर ये जो है ना 4, 9, 14, 19 डॉट डॉट, ये जा रहा है 124 तक, और ये जो है 3, 6, 9, 12, ये जा रहा है आपका 111 तक। ठीक है, तब कॉमन टर्म इन दोनों में कितना है? तो सबसे पहला कॉमन टर्म कौन है? देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ 9 है, तो पहला टर्म मिल गया। जो कॉमन टर्म वाले होंगे एपी, उसका 1 है। ठीक है, अब अगला टर्म क्या होगा इसका? तो इन दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम लीजिए, देन इसका पता चल जाएगा कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। यहाँ पे क्या है? नहीं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 5 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3। तो इन दोनों का एलसीएम 15। ठीक है,
तो यानी कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होने वाला है वो 15 होगा, और इसका ए पता चल गया आपका कि 9 है, तो अगला क्या होगा 24। ठीक है, तो इस तरीके से एपी चलेंगे। और जो लास्ट टर्म होगा इसका वो कौन होगा इन दोनों में, तो जो छोटा है दैट इज 111, या तो इससे छोटा होगा। ठीक है, ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि 111 इसका कॉमन टर्म आ जाएगा। क्या लिखेंगे कंडीशन में, Tn लेस देन और इक्वल टू 111। अब यहाँ से Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर n का वैल्यू इंटीजर आया तो a कॉमन होगा, नहीं तो a कॉमन नहीं, इससे जस्ट छोटा इंटीजर फिर लेंगे। चलिए, तो क्या है Tn, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a का वैल्यू क्या है 9, तो 9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है 15, 15 इज लेस देन इक्वल टू 111। तो क्या आ गया, इस 9 को इधर भेज देंगे तो घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा दोस्त 102 और a अपॉन 15, तो n इज लेस देन और इक्वल टू 102 अपॉन 15 प्लस 1, क्या आ गया 117 अपॉन 15, 3 से उड़ाइए तो क्या आ जाएगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 3 पचे 15, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.8, यानी n इज लेस देन और इक्वल टू 7.8। ठीक है, तो यहाँ से n क्या आ जाएगा, इससे छोटा नेचुरल नंबर दैट इज 7, यानी 111 कॉमन टर्म नहीं होगा, इससे छोटा वाला होगा। तो छोटा वाला कहाँ पे होगा, तो 7th नंबर पे, है कि नहीं। तो यानी कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने हो गए, तो 7। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि जेईई एडवांस 2018 में पूछ रखा है। बिल्कुल उसी टाइप के सवाल है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि लेट एक्स बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट 2018 टर्म्स। ठीक है, एक सेट एक्स है जिसके अंदर 2018 टर्म्स हैं। ठीक है, ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस, एंड वाई बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट 2018 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस। ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एक्स यूनियन वाई। एक सेट एक्स दे रखा है, एक्स में एलिमेंट क्या क्या है, यहाँ पे लिखा गया 1, 6, 11 डॉट डॉट कहाँ तक, तो अप टू 2018 टर्म्स तक, है कि नहीं, 2018 टर्म्स तक। और एक सेट और है मेरे भाई, दैट इज वाई, एक क्या है 9, 16, 23 डॉट डॉट अप टू 2018 टर्म्स तक। ठीक है, और हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस। चलिए यहीं पे, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सेट में पढ़े हैं आप ये फार्मूला, है कि नहीं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2018 ऑलरेडी बोल रखा है। इसमें कितने एलिमेंट हैं 2018, तो यहाँ पे पटक दो 2018 प्लस 2018। हमें चाहिए क्या कि इन दोनों में कॉमन कितने एलिमेंट हैं, वो पता चल गया, तो इसमें घटा देंगे, घटाने के बाद आंसर फट के हाथ में। तो सीधा सीधा चाहिए क्या सर, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों में, है कि नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि सर कॉमन एलिमेंट्स को पता करने वाले हैं। तो पहला कॉमन टर्म क्या है,
यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है, D1 इज इक्वल टू 5। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है, D2 7। तो जो कॉमन टर्म वाले AP बनेंगे उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो इन दोनों का एलसीएम दैट इज 35। ठीक है, चलिए तो पहला कॉमन टर्म निकालने की प्रयास करिए। तो 1 6 11, अगला क्या आएगा 16। 16 लिखते ही आपको पता चल गया कि सर यहाँ 16 है और यहाँ 16, तो पहला कॉमन टर्म पता चल गया 16। और अगला क्या होगा, तो 35 ऐड कर देंगे, है कि नहीं। 35 ऐड करोगे तो क्या जाएगा 1 5 दैट इज 51। इस तरीके से एक कॉमन टर्म्स आएंगे। ठीक है, बोलिए, बोला हाँ सर। अब लास्ट कौन होगा, तो आपको ये निकालना होगा। चलिए इसे टी, यहाँ टी डैश कर दिया, तो इसे निकालिए कि ये क्या हो रहा है, यानी कि जो लास्ट कॉमन होगा जो इन दोनों में छोटा होगा। ठीक है, तो ए क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, ए प्लस, तो ए का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1, 2017 इंटू डी, डी का वैल्यू 5 मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या जाएगा 7 × 35, 5 × 3 8, 0 और ये 15 10, 10086। ए क्या आएगा, तो ए प्लस दैट इज 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 7। ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि 2017 गुना 7 है प्लस 9, ये 2017 गुना 5 और प्लस 1 था तो इतना आया, है कि नहीं। तो ये छोटा होगा, यानी कॉमन होने की संभावना जो यहाँ पे Tn होगा ना, जो इसका लास्ट टर्म, वो इससे छोटा होगा या तो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए, तो ए का वैल्यू 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है मेरा दोस्त 35 इज लेस देन इक्वल टू दिस। ठीक है, यहां पे इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 35, इन दोनों कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। चलिए तो यहां से क्या जाएगा, इस 16 को इधर भेज दो, तो n माइनस 1 इज लेस देन और 35 डिवाइड कर देंगे, तो 16 घटेगा तो यहाँ क्या लिखाएगा 100 और 70 अपॉन 35। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो n क्या आ जाएगा 10070 प्लस 35 प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐड कर दिया जाए 35, तो 105 अपॉन 35। 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 दूना 10, फिर 0 5 दूना 10 और 1, ये 7 × 5 35, फिर 7 से डिवाइड किया जाए तो 7 दूना 14, 6 उतरा और यहाँ 2, 7 × 8 56, फिर 6 और 1 तो 7 × 8 56, फिर 5 आ गया और 1 तो 7 7 49, यानी कि 288.7 के लगभग, यानी n क्या आ गया मेरा दोस्त, n इज लेस देन इक्वल टू 288.7, यानी कि ये चीज़ें कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे जस्ट छोटका वाला टर्म कौन हो जाएगा, तो सर 288 पे जो होगा वो आंसर होगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इतने जो होंगे दैट इज 288, वो कॉमन होगा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y कितना आ गया 288। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पटकेंगे हम लोग 288।
288, इसे कैलकुलेट कर लिया जाए। आइए कैलकुलेट करते हैं। हमें चाहिए था क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। क्या गया 2018 प्लस 2018 माइनस 288, ये क्या गया 4036 माइनस 288, घटा दो क्या जाएगा, ये 4036 है, इसमें से 288 घटाया जाए। 16 में से 8 गया तो 8, 12 में से 8 गया तो 4, और 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ 3 रहा, यानी कि 3748, ये रहा आंसर। इंटीजर टाइप में सवाल पूछा गया था तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3748। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना? बोला हाँ सर। यानी इस टाइप के सवाल अब आपसे बन जाएंगे। बोलो बनेगा या नहीं? बोलो भाई, तुम्ही से बात कर रहा हूँ, बन जाएगा इस टाइप के सवालें? बोलो। बोला हाँ सर। चलिए, बन जाएगा तो अच्छी बात है। तो इस टाइप के ऊपर एक सवाल आपके लिए जेईई मेंस 2025 का, ठीक है, डिट्टो वही सवाल पूछा है, देख लीजिए। ठीक है, कहाँ तक जाना है? तो 25 टर्म्स तक प्रत्येक में, T25 2025 तक। 2018 में पूछा था तो 2018 टर्म्स था दोनों में, और यहाँ पे कितना है 2025 में पूछा है तो 2025, बाकी पूछा है वही चीज़ें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपसे बन जाएंगे। तो इसे बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, चलिए, तो इसे वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिए और इसे बनाने का प्रयास करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।